नमस्कार। अपनी भद्दी और बेकार की बयानबाजी करने वाली, अपने आप को झांसी की रानी समझने वाली कंगना रनौत ने फिर से एक बहुत ही ऊट-पटांग सा बयान दिया है। कंगना ने तीरंदाज दीपिका कुमारी को उनके तीरंदाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई देते हुए फिर एक अंगूठा छाप टाइप का बयान दिया और उन पर ऐसी ही कोई टिप्पणी की। कंगना ने दीपिका को बधाई देते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि दुनिया में सबसे अच्छा तीरंदाज भगवान राम की भूमि से होना चाहिए। बधाई दीपिका जी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सानिया मिर्ज़ा भारत में पैदा हुई, ग्रैमी अवार्ड विनर AR रहमान भारत में पैदा हुए, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और ना जाने ऐसे कितने अनमोल सितारे हैं जो भारत में पैदा हुए और हमेशा पूरे वर्ल्ड में भारत को रिप्रेजेंट किया, ना किसी धर्म विशेष को। लेकिन धर्म की अफीम लोगों तक सप्लाई करने का जो जिम्मा है उसे कंगना जैसे कुछ लोगों ने अपने सर लिया हुआ है, जो आए दिन पहले तो ट्विटर पर जहर उगला करती थी और आजकल कू ऐप पर वो टाइम पास कर रही हैं। 12वीं पास कंगना की बातें ऐसी हैं कि जैसे युग की सबसे बड़ी ज्ञाता वो खुद हों। उनके सो कॉल्ड अपनों ने ही जब उनका ट्विटर अकाउंट डिलीट करवा दिया तो वो सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपने घटिया और बिना सिर पैर वाले बयान देती रही हैं। जी हाँ, कंगना उन्हीं कुछ लोगों में से हैं जिनको हिंदू राष्ट्रपति और हिंदू प्रधानमंत्री और बीजेपी के सत्ता में होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हिंदू खतरे में हैं। और सबसे बड़ी बात, ना तो हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। खतरे में अगर कोई है वो है आम आदमी, जो दिन रात अपनी दाल रोटी के चक्कर में लगा रहता है और महंगाई की मार झेलता रहता है। खैर, वापस लौटते हैं मुद्दे पर। पूरे भारत को तीरंदाज दीपिका कुमारी की जीत पर गर्व है। हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है और गर्व हो भी क्यों ना। दीपिका कुमारी दुनिया की तीसरे नंबर की तीरंदाज जो हैं। दीपिका कुमारी ने रूस की एलिना ओसिपोवा को सीधे सेटों में हराकर महिला और मिक्स टीम खिताब के साथ तीसरा खिताब अपने नाम कर लिया है। अब दीपिका टोक्यो ओलंपिक में अकेली महिला तीरंदाज के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और टीम में शामिल होकर दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में देश का पहला तीरंदाजी पदक जीतने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन कुछ बेहद ही खाली लोगों को उन्हें बधाई देने का अंदाज धार्मिक ही रखना है तो रखें, क्या फ़र्क पड़ता है। दीपिका तो यूं ही देश का नाम दुनिया में रोशन करती रहेंगी। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर खूब बातें बोलनी शुरू की। सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव हुई। शुरू में तो कंगना बेहद ही ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे उठा रही थी। बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म और सुशांत के इंसाफ की मुहिम में कंगना ने बहुत सी बातें लिखी और कही। लेकिन धीरे धीरे वो फिल्म इंडस्ट्री को लेकर पर्सनल हो गई और लगभग हर एक्टर एक्ट्रेस के बारे में अनाप शनाप बोलने लगी। उसके बाद कंगना ने सुशांत के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर धावा बोल दिया। उद्धव सरकार को कंगना ने भ्रष्ट बताया और उनकी फिल्म इंडस्ट्री के साथ किस तरह से साठगांठ है वो सारी बातें बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि आदित्य ठाकरे भी जो हैं वो सुशांत की हत्या में शामिल हैं। यही नहीं, कंगना ने मुंबई को POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक कह दिया। लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी यानी BJP, जिसके लिए कंगना सुबह शाम विपक्षियों को पानी पी के कोसती रहती हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस बयान के साथ कंगना के साथ खड़े होने के लिए मना कर दिया बल्कि उसका खंडन भी किया और निंदा भी की। इसके बाद कंगना ने इतना सब होने के बाद मुंबई आने की हिम्मत जताई तो केंद्र सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से इस अभिनेत्री के बचाव में उसे Y+ सिक्योरिटी दे दी। यहीं से कंगना और BJP का गठबंधन साफ नज़र आने लगा। शिवसेना की BMC ने कंगना के घर को कुछ कागजी कार्रवाई के चलते गिरा दिया और इसके बाद कंगना ने खुलकर बदतमीज़ी शुरू कर दी। BJP की महिला मोर्चा ने कंगना का खूब साथ दिया, उसके समर्थन में प्रोटेस्ट भी किए। जगह जगह बजरंग दल और BJP सपोर्टर्स ने कंगना के समर्थन में प्रोटेस्ट किए। कंगना की मां ने अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। ये सब देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि कंगना आगे फ्यूचर में क्या चाहती हैं। उनके
पॉलिटिकल एस्पिरेशन साफ साफ नज़र आते हैं, लेकिन वो इस बात को कभी मानती नहीं हैं कि वो बीजेपी में शामिल होंगी या आगे कभी चुनाव लड़ेंगी। वैसे तो कंगना जब ट्विटर पर थी तो हर विवादित चीज़ पर अपनी विवादित टिप्पणियां भी देती रहती थी। कभी कुणाल कामरा, कभी दलजीत दोसांझ, तो कभी तापसी पन्नू से लगातार उन्होंने अपनी भद्द पिटवाई है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर भी कंगना ने कई भ्रामक दावे और तस्वीरें शेयर की, लेकिन हद तो तब हो गई जब कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, उनके पास्ट के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया ट्विटर पर जिसको लेकर के ऐसी खबर आई कि भारत सरकार ने ही ट्विटर से कंगना का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट करवा दिया। सरकार को भी उनकी ये बात पसंद नहीं आई थी। कंगना एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, पर उन्हें अपनी ज़ुबान पर थोड़ी लगाम देनी होगी। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।